जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। तो जिन जिन लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट है। ठीक है, तो आज हम जिस चीज़ की बात करेंगे वो है अभी तक का सबसे वर्स्ट किस्म का नाइटमेयर फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। वो है एजुकेशन सिस्टम और सर्वाइव कैसे करना है पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में। सबसे पहले हम इसके देखेंगे सेम के एस्पेक्ट देखेंगे एजुकेशन सिस्टम्स के। ठीक है, किस किस लेवल का है। ठीक है, क्योंकि मसला ये है कि एजुकेशन सिस्टम में भी लेवल्स हैं। ठीक है, वो आपको पता लगेगा कौन से लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा जो सा है कि क्या कहते होते हैं एजुकेशन सिस्टम, क्या पाकिस्तान में बगैर एजुकेशन सिस्टम के भी हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्योंकि बेसिक एजुकेशन के अलावा की मैं बात करूँ। ठीक है, जैसे हाई स्कूल हो गया, फिर कॉलेज आ गया, फिर ग्रेजुएशन आ गई, और फिर आगे ऑनवर्ड्स टू डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट तक। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम की, तो दो तरह के एजुकेशन सिस्टम होते हैं। एक होता है गरीबां का, तो एक होता है अमीरां का। ठीक है, तो गल करिए जी गरीबां की, तो गरीबां दे भी दो तरह के होंगे। एक गरीब थोड़ा जा अपर लेवल गरीब, तो एक लो लेवल गरीब। जे गरीब तो उत्ते हो जाओ तो फिर सुक्के ही अमीर, ते नाल क्या कहते होते हैं चाह वाले अमीर, ते नाल कॉफ़ी वाले अमीर, उस तो बाद आते हैं माचे वाले अमीर। ठीक है, तो वो हम अल्लाह बात करें। पहले हम गरीबों वाले गरीबों वाले बात करते हैं। लो लेवल गरीब और हाई लेवल गरीब, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, जो हाई लेवल गरीब है उसको हम कहेंगे मिडिल क्लास। जो लो लेवल गरीब है वो, ठीक है, वो लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसके बाद की अगर हम बात करें लोअर मिडिल क्लास के बेसिकली जो एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से हम बात करें ना, तो उसमें क्या आता है कि वो अपने बच्चे शुरू से ही ना सरकारी की तरफ रखते हैं। ठीक है, उनको पता होता है उनका सर्वाइवल जो है ना उनके हैंड टू माउथ वाला हिसाब होता है। ठीक है, कि बहुत औखा जो है ना उनका सर्कल चलता होता है। ठीक है, बेसिकली वो तकरीबन जो से होते हैं ना वो या तो सरकारी सतह पे बिल्कुल लेस बेनिफिशली पोस्ट पे होते हैं, या वो जो से होते हैं ना कोई मजदूर तबीयत से होते हैं, जैसे कोई मैकेनिक हो गए या लेबर हो गया या कुछ इस तरह के पेशावर। ठीक है, काम करने वाले। ठीक है, तो वो जो है ना अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में डालते हैं, और उनके बच्चे भी जो है ना जो स्कूल से पढ़ा वो ही पढ़ा, और उसके बाद घर आके अपना खुद ही जिस तरह कच्चा पक्का पढ़ के जो उनकी जहन में होता है उसी तरह वो गुजारा कर लेते हैं और वो पास होते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हाई लेवल, जो मिडिल क्लास होता है। हायर मिडिल क्लास क्या मिडिल क्लास में भी इतने तबके के बना परेशान हो जाता है। ठीक है, अगर हम मिडिल क्लास की बात करें तो मिडिल क्लास में ना बेसिकली क्या कहते होते हैं, मिडिल क्लास में बेसिकली जो है ना हमारे पास आ जाते हैं सरकारी भी आ जाते हैं और प्राइवेट वाले भी आ जाते हैं। अब क्या होता है कि ना जो होते हैं ना बच्चों को शुरू से पहले प्राइवेट में डाल देंगे, उसके बाद सरकारी में ले आते हैं। 8वीं करा के ना प्राइवेट तक 8th तक उधर तक करा के उसके बाद 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं ये सरकारी से करा देते हैं। ठीक है, तो अगर हम उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आ जाते हैं हायर मिडिल क्लास। वो शुरू से ही प्राइवेट में पढ़ते हैं। ठीक है, हालांकि ये मिडिल क्लास और इनका हैंड टू माउथ वाला हिसाब होता है। चलो गरीब को तो पता होता है कि हाँ भाई उसका गुजारा हो जाएगा। ये जो मिडिल क्लास होते हैं ना ये इनके वालिदैन सरकारी नौकरी करते हैं और उसमें औखा सौखा गुजारा होता है। ठीक है, तो वो जो है ना इसी तरह गुजारा करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करें अमीरों की। ये 9वीं 10वीं करते हैं, ये मैट्रिक की बात करते हैं। हम करते हैं अमीरों का शुगर। अब अमीरों में क्या आते हैं, एक होते हैं जो क्या कहते होते हैं बाय हायरार्की अमीर आ रहे होते हैं जागीरदारी निज़ाम के हिसाब से। ठीक है, एक होते हैं जो हमारी तरह के होते हैं जो अमीर बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि भाईजान या शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं कि भाई असी भी अमीर हाँ। ठीक है, हालांकि होते नहीं है, उनकी भी ना बेफ और फलानी चीज़ फटी हुई होती है। ठीक है, फलानी चीज़ में आप या फिलिंग द ब्लैक्स को दिखा सकते हैं। ठीक है, वो फटी हुई होती है। तो अब क्या है कि ना एजुकेशन सिस्टम जो है ना अब कहीं पे भी आप चले जाओ पाकिस्तान में। ठीक है, अब स्कूल जो है ना वो कहते हैं कि ना हमारा ऑक्सफोर्ड के लेवल का ना
क्या कहते होते हैं, सिस्टम एजुकेशन से हमें बुक्स है, लेकिन बुक्स तो उन्होंने सही रखी होती हैं। जो टीचर्स होते हैं ना उनको कुछ नहीं आता होता। फिर गाँव वो जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने भी कख नहीं आता। अब जिधर से मैंने पढ़ा हुआ ना वहाँ की जो प्रिंसिपल थी ना, लाइक शी वॉज ना अनमैचेबल, ठीक है, कि भाईजान उसके हिसाब का कोई बंदा नहीं था, ठीक है, उसके हिसाब की कोई टीचर नहीं थी, ठीक है। उस बंदी ने 6th और 7th को पढ़ाना था, 7th तक वो स्कूल था, ठीक है। 6th और 7th को जो वो पढ़ाती थी ना, अगर बच्चा 6th और 7th उसके हाथ से किया ना, उसने कभी ज़िंदगी में इंग्लिश के पेपर में मार नहीं खाई। लाइक कि ना वो इंग्लिश ऐसी आपके स्ट्रॉन्ग करती थी, बेसिक स्ट्रॉन्ग करती थी, इंग्लिश बेसिक ऐसी स्ट्रॉन्ग कर देती थी कि आपको ना ग्रामेटिकल इश्यूज़ नहीं होते थे। अब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे आज तक इंग्लिश का पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि इंग्लिश के पेपर की मैं तैयारी करके जाऊँ, ना कभी ज़िंदगी में नहीं। 9वीं नहीं, 10वीं कोई नहीं, 11वीं कोई नहीं, 12वीं कोई नहीं, ग्रेजुएशन में एक कोर्स पढ़ा इंग्लिश प्रशियन कंपोजिशन का, ठीक है, कभी ज़रूरत नहीं पेश आई, ठीक है। ये सारा उस क्या कहते होते हैं हमारी उस्तादी साहिबा का कमाल था, ठीक है। तो ये बात ये हम लोग पढ़े प्राइवेट से ही हैं, ठीक है, प्राइवेट पढ़ा उसके बाद जब क्योंकि हम मिडिल क्लास से थे तो हमने क्या कहते होते सर, फिर उसके बाद ये 8वीं 7वीं तक वो प्राइवेट स्कूल था। उसके बाद 8वीं 9वीं 10वीं सेमी गवर्नमेंट में, उसके बाद 11वीं 12वीं गवर्नमेंट में, उससे आगे गवर्नमेंट ही चल रही है। तो हमारे कोई इतने थे नहीं। अब हम अमीरी की बात कर रहे थे तो अमीरी में ना एक होता है मैट्रिक वाले साहब जो गरीब हमारी तरह करते हैं, ठीक है, और एक अमीरी की तरफ आ जाता है ए लेवल, ओ लेवल, ए लेवल। और हाय इनका जो हिसाब होता है ना, ये आपको भाईजान ऐसे फील कराएंगे कि ये यूके है और आप लोग ना युगांडा के रहने वाले हैं, ठीक है। आप इनके सामने चलें जैसे ही ऐसे आपको डेरोगेटरी टर्म्स यूज़ करेंगे, ऐसा आपको ह्यूमिलेट करेंगे कि आप हैरान तो परेशान हो जाएंगे कि भाई असी चंगड़ तो नहीं है, असी चूड़े हैं, ठीक है। हालांकि चंगड़ चूड़ा होने में कोई इतनी आर नहीं है, ठीक है, दे आर मोर देन मोर फेवरेबल, ठीक है। क्योंकि अगर मेरी ये कोटेशन है कि अगर सफाई करने वाले ना हो ना तो आप जो से है ना जलील कौम है, ठीक है। वो सफाई करते हैं तब भी हमारी चीज़ें साफ नज़र आती हैं, नहीं तो आप लोगों में इतने पढ़ लिख के भी क्या ऐसी कैपेबिलिटी है कि आप अपनी जगह साफ रखेंगे, ठीक है। वो कहावत है ना कि कुत्ता जितना बैठता है ना तो पूंछ मार के बैठता है ताकि गंदी चीज़ें ना ये इंसान खासतौर पाकिस्तानी अवाम ये तो अब मेरे मुंह से कुछ और चीज़ निकल जानी थी फिर 250 इन्होंने जो है ना पता नहीं केड़े केड़े आर्टिकल लगा के मुझे जो है ना छितर फेरने थे, ठीक है। तो भाईजान अब एजुकेशन सिस्टम आ गया। अब हमारा जो काम है ना वो ये बात करना कि भाईजान ये हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या बिल्डअप कर रहा है, ट्रेन कर रहा है बच्चों को या नहीं। तो मेरा सीधा सीधा जवाब है ये बच्चों को ट्रेन नहीं कर रहा, ये बच्चों को सिर्फ एक जो है ना ट्रेन की पटरी के पीछे लगाया हुआ है कि भाईजान 9वीं 10वीं करो रट्टे मार मार के। और क्या के ना हमारे न्यूज़ में हमारे पेरेंट्स उस बच्चे को क्या कहते होते हैं प्रेस करेंगे जिसके वजन 1100 में से ना 1098 नंबर आएंगे। उन्हें रट्टे मार के पास किया उसका क्या कंसेप्ट है, जब 9वीं 10वीं क्लियर करेगा उसको भूल जाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे मुझे अब हमने मैथ ना प्रैक्टिस कर करके ना स्ट्रॉन्ग की थी, ठीक है, तो मुझे अभी तक 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की ना रट्टी हुई है, ठीक है। मैं रट्टी ही कहूँगा क्योंकि प्रैक्टिस कर करके रट्टी थी, ठीक है। मैं चाचू के बेटे हैं, चाचू की बेटियाँ, ठीक है, छोटे भाई को ये सबको मैंने तैयारी कराई है मैथ्स की, ठीक है, क्योंकि मैथ्स नहीं थी हर किसी की इतनी स्ट्रांग नहीं होती। तो अब हमने जब 9वीं 10वीं की तब भी रट्टे रुट्टे मार के पेपर पास करके 70% आ गए, ठीक है। 12वीं की 12वीं भी कोई 51 52 नंबर आ गए तो यूनिवर्सिटी में आए औखा सौखा इधर भी दाखिला मिल गया, ठीक है। यूनिवर्सिटी में नंबर अच्छे आ गए, 70% आ गए, एवरेज स्टूडेंट थे, ठीक है। अब एम एस चल रही है, एम एस कर रही है, ठीक है। एम एस में भी अभी जीपीए जो सा सही चल रहा है, ठीक है। तो एजुकेशन सिस्टम बेसिकली एक प्रेशर कुकर है, ठीक है, जो हर स्टूडेंट का चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है उसका एक दफ़ा बीपी शूट करता है, नियरली टू हार्ट अटैक, ठीक है, नियरली टू डेथ की तरफ लेके जाता है।
और 8वीं तक ना बच्चे ने जितनी ग्रोथ करनी होती है ना कर लेता, उसके बाद 9वीं 10वीं में रुक जाती है। 10वीं के पेपर के बाद थोड़ी सी होती है, फिर रुक जाती है जब वो 11वीं में दाखिला लेता है। 11वीं और 12वीं में फिर रुकती है, फिर जब 12वीं क्लियर करता है फिर एकदम उसकी हाइट निकलती है, उसकी ग्रोथ होती है, उसके मसल बिल्ड होते हैं। तो ये इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये प्रेशर कुकर है, ठीक है। तो इसके रिफॉर्म्स के हिसाब से बात करें तो सबसे पहले कहना, सबसे पहले ये जो हमारा कोर्स है, ठीक है, इसको चेंज कराओ, इसको उस हिसाब का बनाओ कि स्टैंडर्ड वाइज। अब क्या है कि ना, अगर मैं देखी कंप्यूटर स्किल्स ना बुक देखी, चलो मैं बाकी की बात नहीं करता, ठीक है, बाकी तो अभी वो तो नहीं चेंज हो सकती या वो हल्की फुल्की चेंज हो जाएगी। कंप्यूटर में अभी भी हमारे बच्चों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सिखाई जा रही 9वीं 10वीं में, जो कि चलो 9वीं 10वीं में आ जाती है। हालांकि मेरे हिसाब से ये 5वीं के बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बच्चे को आ जानी चाहिए। 5वीं में HTML CSS जो है ना बच्चे को आ जानी चाहिए। 6वीं में जो है ना उसको HTML CSS के साथ हल्की फुल्की जावास्क्रिप्ट दे दी जाए और साथ में पाइथन पे लगा दिया जाए। बेशक अब C++ आ गई 9वीं 10वीं में कराएं, कम से कम पाइथन तो इतनी होनी चाहिए, ठीक है। हाउ ना तो हो पाइथन की। अब मैंने बैचलर्स में आके सीखी पाइथन, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा फेलियर कहलाया गया, ठीक है। वैसे मैं जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बच्चों को इसके हिसाब की भी तालीम देता हूँ। मैं मेरा जो बाय प्रोफेशन में AI इंजीनियर हूँ, और मेरा बाय हॉबी जो है ना वो मेरा जो मशगला है, ठीक है, वो मेरा वर्ल्ड अफेयर को या करंट अफेयर को या डोमेस्टिक अफेयर को क्या कहते होते हैं एनालाइज करना है, ठीक है। मुझे ये चीज़ें पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। ये वाला आलम मेरे अंदर कहाँ से खूबी आई है, ठीक है। तो रिफॉर्म्स की हम बात करें, सबसे पहले कोर्स चेंज करें, ठीक है। और दूसरा, टीचर्स की टीचिंग को ना एडवांसमेंट की तरफ लेके आए। और तीसरा जो है ना सिस्टम्स एडवांस किए जाएँ, ख़ासतौर पर लैब्स एडवांस की जाए। और उसके बाद आ जाता है लैब्स आ गई। लैब्स के बाद टीचर्स की ऐसी ट्रेनिंग की जाए, इवन तो क्या ना, अब पता है क्या, स्कूलों में ना फीमेल टीचर्स हैं, ठीक है। 8वीं 9वीं 10वीं को ना टोटली फीमेल टीचर्स, जो मेल स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए मेल टीचर्स रखे जाए। और मेल टीचर्स भी जो जो मार्केट के प्रॉपर है, ठीक है। यानी कि ना गवर्नमेंट लेवल पे ऐसे टीचर्स होने चाहिए जो बच्चों को बताएं और बच्चों को किताब खोलने की ज़रूरत ना पड़े, वो जस्ट आएँ, टॉपिक के बारे में ओवरव्यू दें और बच्चे से कहें इसके ऊपर क्वेश्चनिंग करो, ठीक है। इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट निकालो, नेगेटिव एस्पेक्ट निकालो, इसकी लिमिटेशंस निकालो, ठीक है, जैसे आप रिसर्च करते होते हैं, ठीक है, ऐसे करें। और बच्चों को बाकायदा जो है ना वर्कशॉप्स कराएं रिसर्चेस की, ठीक है। तो ये जो है ना इन सारी रिफॉर्म्स को अगर हम देखेंगे ना तो इससे प्रॉपर जो है ना फ़ायदा होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वाली वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, ठीक है। और कमेंट कर दें कि आपको किस किस टाइटल पे वीडियो चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।